ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी के इस्तीफे के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा के रविवार शाम अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ समय बाद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों ही कांग्रेस के युवा नेता हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बयान दिया कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक गतिशील युवा नेता की उम्मीद है। CWC से आग्रह है कि युवा भारत की युवा आबादी के लिए युवा नेता की जरूरत पर ध्यान दे। कैप्टन के इस ताजा बयान के बाद से कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की अटकलें शुरू हो गई हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति की सौगात विरासत में मिली है। उनके पिता 9 बार लगातार सांसद रहे और कभी चुनाव नहीं हारे। अपने पिता के निधन के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2002 में पहली बार राजनीति में कदम रखा और मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के देशराज सिंह यादव को करीब 4.5 लाख वोटों से मात दी। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने गुना संसदीय सीट से 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गुना सीट से हार का सामना करना पड़ा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की प्रभुता समाप्त हुई और सत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई थी। हालांकि गांधी परिवार का नजदीकी होने का फायदा उठा कमलनाथ सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन इस घटना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक कद का एहसास लोगों को भली भांति हो गया। राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में उनका नाम कहीं शामिल नहीं था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हालिया बयान के बाद अचानक से कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर राहुल गांधी से की जा रही अध्यक्ष बनाने की मांग ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते राजनीतिक कद और लोकप्रियता को बयां करती है। सिंधिया के समर्थन में जो पोस्टर लगा है उस पर लिखा है, आदरणीय राहुल गांधी जी से अपील, हमारे देश के गौरव एवं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी कार्यशैली के अनुरूप राष्ट्रीय नेतृत्व देने की अपील। हालांकि इस पोस्टर पर किसी नेता का नाम नहीं है। पोस्टर पर समस्त कार्यकर्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिखा है। केंद्रीय संगठन में चल रही उठापटक के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरह लोकमत हासिल करना उन्हें मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के बराबर लाकर खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा से ही प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ के 2 धड़े बन गए थे। चुनाव परिणाम के बाद दोनों धड़ों ने अपने अपने नेता को सीएम कुर्सी संभलवाने की बात आलाकमान तक पहुंचाई थी। मामला उलझते देख राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य को बहला फुसलाकर बड़ी चालाकी से कमलनाथ को सत्ता की बागडोर संभला दी। लेकिन टकराव यहाँ खत्म नहीं हुआ और लोकसभा में फिर से ये धड़ा अलग अलग राजनीति करते नजर आया। हालांकि खामियाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को हुआ और गुना लोकसभा सीट से उन्हें अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए फायदे का सौदा लेकर आती दिख रही है। ये तो तय है कि राहुल गांधी अब अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अब कैप्टन अमरिंदर के बयान और सीनियर नेताओं को खुद ही रास्ता साफ कर देने की नसीहत के बाद आला कमान भी इस बारे में विचार कर रहा है। राहुल भी युवा चेहरे को बागडोर संभालने के इच्छुक हैं। ऐसे में युवा चेहरे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इस रेस में सिंधिया आगे माने जा रहे हैं। अगर आला कमान युवा चेहरे को मौका देता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस का नया कप्तान बनना तय है। साथ ही मिलिंद देवड़ा को केंद्र में नई जिम्मेदारी मिल जाए तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं होगी। पॉलिटॉक्स के लिए राहुल जैमन की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।